गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी से आप चैप्टर 4 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। √5y² माइनस 9y प्लस 4√5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास √5 इंटू 4 20 की अगर हम फैक्टर की बात करें 1 इंटू 20 या 2 इंटू 10 या 4 इंटू 5, आपके पास प्रोडक्ट पॉजिटिव है और जो ये पार्ट हमने जिसका गणा वो माइनस है। इसका मीन दोनों ही पार्ट आपके नेगेटिव होंगे और वो लेस देन 9 होंगे। तो लेस देन 9 में आपके पास ये पेयर है। यहां से आप लिखेंगे √5y² माइनस 5y माइनस 4y प्लस 4√5 इक्वल टू 0। देखिए जब हम कॉमन ले यहाँ √5 में हमारे पार्ट चले हुए तो इस 5 को भी आप √5 में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे आप 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5y माइनस 4y प्लस 4√5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पार्ट में देखिए क्या कौन है √5y, यहाँ से क्या बचेगी y माइनस √5। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे y बचे, ये जो y से अलग टर्म है -4 आप कॉमन लीजिए y माइनस √5 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कॉमन y माइनस √5 आपका पार्ट कॉमन, यहां से वैल्यू बचेगी √5y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले आप फर्स्ट पार्ट को 0 करोगे फिर सेकंड फर्स्ट पार्ट से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी √5 और सेकंड से आएगी 4/√5। आप चाहो तो डिनोमिनेटर में रूट है, इसको रैशनल के √5 से मल्टीप्लाई 5√5/5 आपके फैक्टर आ जाएंगे, ये आपके रूट्स हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये हमारे पास थर्ड था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसको सॉल्व किया। जहां पे हमें लगे कि सॉल्व करना फैक्टर हमसे नहीं किए जा रहे, तब हम उस केस में क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ x आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 4 क्वेश्चन में क्या है, n प्लस n का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस n इनटू n प्लस n इनटू x और -2 इक्वल टू 0। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई कीजिए -2m प्लस n का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में n प्लस n को y सपोज कीजिए, ये y स्क्वायर या n सपोज कीजिए कुछ भी, तो ये आपके पास फैक्टर बने हैं। डिफरेंस -2 है, सम चाहिए 1, मीन 2 और 1, 2 पॉजिटिव m प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम m प्लस n, जिसको मैंने कहा था y सपोज कीजिए, तो ये साथ करेगा x माइनस m प्लस n into x minus 2 equal to 0। इस तरह के फैक्टर हो जाएंगे। फर्स्ट टू पार्ट में आपको मैं देखिए m प्लस n into x, तो देखिए क्या वैल्यू आपके पास बचेगी m प्लस n into x और यहाँ से बचेगी +2। यहाँ से क्या वैल्यू कॉमन लें कि हमारे पास ये पार्ट बचे, इसे तो -1 जस्ट आपका कॉमन आएगा, m प्लस n into x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर में देखिए आपके पास कॉमन क्या है, m प्लस n इंटू x प्लस 2, ये वाला पार्ट आपके पास कॉमन है। यहां से देखिए क्या आपके पास वैल्यू बचेगी m प्लस n इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार फर्स्ट पार्ट को 0 में रखेंगे और एक बार सेकंड। जब फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे n प्लस n इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस n इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 राइट साइड में जाके नेगेटिव और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड। इधर से आप x की वैल्यू जो निकालेंगे देखिए 1 राइट में जाके पॉजिटिव और ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, ये आपके रूट्स आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। एक बार आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का जरूर से ध्यान से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर, अगर हमसे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या है। x minus 1 by 2x minus 1 plus 2x minus 1 by x minus 1 is equal to 5 by 2। x minus 1 by 2x minus 1 plus 2x minus 1 by x minus 1 is equal to 5 by 2। यहाँ पे आपको x की वैल्यू को सॉल्व करना है। अगर पूरा ध्यान दें, ये वैल्यू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल टर्म हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, x minus 1 by 2x minus 1 को y सॉल्व कर दीजिए। आप डायरेक्ट एडिशन लेके भी कर सकते हैं ना, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप इसको y सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये y, ये इसका रेसिप्रोकल है तो y का रेसिप्रोकल 1 by y is equal to 5 by 2। इसको हमने y सॉल्व कर दिया तो ये 1 by y, या इसको y सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म आपके पास 1 by y। y एडिशन लीजिए इधर लेफ्ट में, y स्क्वायर प्लस 1 5 by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए आप, 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y, लेफ्ट में ले आइए 5y को, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। एक बात भी आप ध्यान दीजिए, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे यानी रीअरेंज करेंगे तो पहले y स्क्वायर फिर y फिर कांस्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट आपकी है 4 पॉजिटिव, डिफरेंस -5। तो 4 के फैक्टर 4 into 1 2 into 2 तो आपका फर्स्ट वाला फेल आ जाएगा -4y एंड -y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से आप कॉमन लीजिए, कॉमन आपके पास 2y आएगा तो y minus 2, इधर से -1 y minus 2 is equal to 0। अगेन आपके पास कॉमन y minus 2 and 2y minus 1 is equal to, जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास लेके क्या आएगी 2 और सेकंड फैक्टर से आएगी 1 by 2। एक्चुअल में हमारी स्टेटमेंट के अंदर y नहीं, y हमने सपोज किया है। अब ये y की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1, x minus 1 by 2x minus 1, एक बार आप 2 वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप देखिए सेकंड केस में 1 by 2 को सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 और x minus 2 x minus 1 x को लेफ्ट में ले जाइए 3x, 2 को राइट में ले जाइए 1 x is equal to 1 by 3, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप एक बार आपकी y की वैल्यू ध्यान रखिए क्या थी, ध्यान से देखिए 2 और एक y की वैल्यू हमारी थी 1 by 2। देखिए 2x minus 2 is equal to 2x minus 1। तो फर्स्ट टेस्ट में जो हमारे पास वैल्यू आई थी वहां से जब हमने वैल्यू को सोल्व किया था तो 2 यहां से मिल गया और फिर 1 by 2x से 2x कैंसिल -2 is equal to -1, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए आपकी वैल्यू एक ही वैल्यू यहां पॉसिबल है 1 by 3। तो सेकंड रूट आपका नहीं है क्योंकि -2 -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हो सकता है अगर हम ये सोचे कि हम एलसीएम लेते हैं तो डबल वैल्यू आती है, सेम रूट आपके आ सकते हैं। आपको x के लिए सॉल्व करना है। ओके, नोट कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को नोट ओके देखिए, पहले में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, हम पहले उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कुछ इसी से रिलेटेड है। x² - 2x का होल स्क्वायर
4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी की तरह है कुछ। आप अगर ध्यान से देखें, अगर हम वैसे इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन बनकर आएगी, जो थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अगर हम ब्रैकेट्स की टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू है, आप इसको सॉल्व कीजिए। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू y, कुछ देर के लिए इसको y मान लीजिए। therefore 1 implies y स्क्वायर माइनस 4, यहाँ वैल्यू थी y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए, प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंस माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पॉइंट में जो फैक्टर लेंगे y, तो यहाँ से y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, फिर y माइनस 1, y की वैल्यू आपके पास 3 और 1, ये दोनों वैल्यू y की आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। therefore 2 implies x square minus 2x is equal to 3 फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में जब आप वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 3 को आप लेफ्ट साइड में लेंगे, प्रोडक्ट -3 डिफरेंस -2। देखिए आपके फैक्टर क्या होंगे, -3 प्रोडक्ट और -2 आपका डिफरेंस है, यहाँ -3x प्लस x, यहां से जब आप फैक्टर करेंगे तो x -3 एंड x प्लस 1, x की जो वैल्यू जाएगी वो आगे 3 -1। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, प्रोडक्ट हमारे पास -1 है और डिफरेंस -2, क्या पॉसिबल है? प्रोडक्ट -1, अगर हम इसके फैक्टर करें -1 -1, ठीक है, -2 बट उनकी प्रोडक्ट +1 हो जाएगी। अगर -x लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं, तो आप यहाँ पे d को डिफाइन कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ से अप्लाई करके देखते हैं। अभी आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी, c, तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 1 इंटू -1, यहाँ पे हमारे पास है 4 प्लस 4 8, ये है नॉन जीरो वैल्यू, इसका मीन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू जो थी वो -b प्लस माइनस रूट ऑफ d लिख सकते सीधा, डिवाइडेड बाय 2 d की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, -2 माइनस प्लस 2, ओके, d की वैल्यू देखिए आपके पास 8 के चार का फैक्टर d लिख सकते सीधा करके एंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1। तो यहां पे आपके पास 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। एक ध्यान रखिए, अगर यहाँ d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है हमारे पास तो हम लिखते हैं नॉट रियल रूट, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए और 2 को कैंसिल कीजिए, ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे देखिए 1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2, हेंस ओवरऑल वैल्यू देखिए आप x की दो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में 3 -1 और 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 25, ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व करवाया आपको, वहां पे हमने ऐसे वैल्यू को सॉल्व किया था भाई, इसमें भी उसी की तरह भाई सॉल्व करके चलेंगे। तो आपके पास 4 रूट आपके पास आ चुके हैं। हो सकता है इस 4 डिग्री की इक्वेशन में आपके पास 2 रूट रियल हो और 2 नॉन रियल हो, तो नॉन रियल रूट को रिजेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब हम बात करेंगे 11th की, एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p
p कोई वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर छिपाया गया है। फॉर विद द गिवन इक्वेशन p minus 12 x square plus 2 into p minus 12 into x plus 2 have real and equal roots। गिवन जो इक्वेशन है हमारे पास p minus 12 x square plus 2 into p minus 12 x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास गिवन है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जो रूट है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। गिवन दैट इक्वेशन 1 contain real and equal roots। जो इक्वेशन 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वो रियल और इक्वल रूट को कंटेन करती है। तो देयरफॉर d में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें वेरिएबल p छिपाया गया। अगर यह स्मॉल a और स्मॉल b वेरिएबल हो तो आप इनको कैपिटल ABC यूज कीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप b की वैल्यू देखिए क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसा कि पता आपको a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। b की वैल्यू है 2 into p minus 12 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू p minus 12 और c की वैल्यू 2 इक्वल टू आपको रखना है 0। यहाँ पे आपको स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं कंप्लीट। देखिए p minus 12 यहाँ भी हम कॉमन उठा सकते हैं, तो यहाँ से पहले इसको लिखिए 4 p minus 12 का स्क्वायर, इधर प्रोडक्ट कीजिए 8 into p minus 12। अब कॉमन लीजिए यहाँ से, एक तो हमारे पास 4 कॉमन है, दूसरा p minus 12 की 1 पावर और आपके पास कॉमन है, स्क्वायर है 1 पावर कॉमन p minus 12। यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा -2, ये आपने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो या 4 वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो आपके पास p minus 12 0 और इधर से आप सॉल्व कीजिए p minus 14 इक्वल टू 0। p की वैल्यू 12 एंड 14, बट अगर हम p की वैल्यू 12 सपोज कर लेते हैं, अब 12 करना है 12 minus 12 0 0 और 2 is equal to 0। क्या 2 0 इक्वल होगा? नहीं होगा। 12 की वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी, इसलिए आप p की वैल्यू 14 लेके चलेंगे, 12 को आप रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया, अगर यहाँ स्मॉल एबीसी वेरिएबल छिपाया गया है उस केस में आप d में जो b स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल ABC को यूज करोगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम करें, 15 में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a equal to 0। ये इसमें भी सेम कंडीशन है, जो रूट्स है आपके इक्वल है और वो प्रूव करना है 2a equal to b plus c। आपको ये कंडीशन प्रूव करके दिखाना है। तो इक्वल रूट है, आप पहले जब कंपेयर करेंगे स्मॉल एबीसी निकलेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कंपेयरिंग 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल c, इस तरह कंपेयर करेंगे। कैपिटल A की वैल्यू a माइनस b एंड b की वैल्यू b माइनस c एंड c की वैल्यू कैपिटल C ध्यान c माइनस a, ये आपकी वैल्यू है। अब हमारे पास कंडीशन सेम है, गिवन दैट इक्वेशन 1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपके पास रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो आपकी कंडीशन आप याद कीजिए, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान रखना है कैपिटल एबीसी से कंपेयर करना है। b की वैल्यू देखिए b माइनस c का होल स्क्वायर, a की वैल्यू a माइनस b एंड c की वैल्यू c माइनस a इक्वल टू।
लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पास यहाँ से एक पार्ट कॉमन आ चुका था, बट यहाँ आपके पास कोई भी पार्ट सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कीजिए से b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ से आप -4 a की मल्टीप्लाई कीजिए -4ac एंड माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, फिर -4b माइनस माइनस प्लस प्लस 4b की मल्टीप्लाई कीजिए 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। इस कंडीशन से अगर आप इसको सोचेंगे तो यहां से थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है सोचना। इसके लिए आपको अगर ध्यान है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद कीजिए आप क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर किसी पार्ट के साथ माइनस हो जाए, मान लो माइनस a है, ये माइनस ए का स्क्वायर या माइनस ए रिप्लेस हो जाएगा, बी नेगेटिव तो बी वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, सी है तो सी वाला पार्ट के साथ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको आप उठाइए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले ए बी वाला पार्ट हमने लिया है -4ab, bc का पार्ट देखिए 2 टाइम नेगेटिव है, 2 4 टाइम हो जाएगा 2bc एंड -4ca इक्वल टू 3। अगर हम यहां से थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारे पास 2a का होल स्क्वायर, ओके, ये b का होल स्क्वायर और ये पार्ट c का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम चाहे -2 a के साथ 2 है तो 2a into b आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें 2bc, यहाँ फिर आपके पास 2 टाइम आप लीजिए और 2a के साथ लिखिए आप यहाँ से c into 2a इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो 2a माइनस b माइनस c का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या देखिए 2a यहाँ नेगेटिव है 2 यहाँ भी, या b प्लस c माइनस 2a के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का दो तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि b प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, दोनों ही बात आपकी सेम। तो फिलहाल जो इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास जो टर्म है b प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल वैल्यू की अगर बात करें अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि इट्स अ नंबर भी 0 होगा, और यहां से b प्लस c इक्वल टू 2a, यही हमें प्रूव करना था। तो आपको ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में आते रियल एंड इक्वल रूट, आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखिए और आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का असाइनमेंट को ट्राई कीजिए, बाकी डाउट क्लास हम फिर लास्ट में देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, फिर आपकी असाइनमेंट बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एक पार्ट और हम देखिएगा, एक ये क्वेश्चन आपके पास, ये नॉर्मली एनटीएससी में ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो सकता है। ये रूट और इनफाइनाइट टाइप आपका रूट है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्सेस सॉल्व कर देते हैं। आप अगर यहां ध्यान से देखें, आपको जो रूट है वो 3 टाइम रूट आपको नजर आया हुआ है यहाँ पे 3 टाइम, लेकिन एक्चुअल में ये इनफाइनाइट टाइम है, इसको आप नंबर 1 दीजिए। आपको 3 टाइम दिखाई दिया लेकिन एक्चुअल में क्या इनफाइनाइट, आप इसको एक बार और एक्स्ट्रा लिख दीजिए। 3 टाइम आपको दिखाई दिया है तो आप इसको 4 टाइम लिख दीजिए, डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आप यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, जो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा इसको देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो सबसे ऊपर का रूट उसको एज इट इज, अब मैं अगर इस रूट को छिपा लेता हूं और यहाँ 2 के बाद प्लस 2, तो आप ध्यान से देखिए वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू अगेन आपकी x की वैल्यू है। इस रूट को अगर हम हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये वैल्यू किसकी है, x की। यहां से देखिए तो यहाँ x आ जाएगा, दैट इज यूजिंग 1।
इस तरह लिखिए। अगर आपके यहाँ 4 टाइम रूट दिखाई दे रहा है तो आप 5 टाइम लिख लीजिए, 6 टाइम है 7 टाइम लिखिए, क्योंकि फाइनाइट टाइम आपके पास ये है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इधर से रूट बन जाएगा 2 + x, इनको आप लेफ्ट साइड में ये आइए तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर कीजिए आप x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। आप पहले फॉर्म लीजिए x माइनस 2 फिर प्लस 1 x माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, x की वैल्यू आएगी 2 और माइनस 1। देखिए रूट के अंदर 2 प्लस रूट 2 क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? नहीं आएगी। तब आप x की वैल्यू से क्या होगा यहाँ से 2। वैसे ही आप थोड़ा ध्यान दें, 2 यहाँ से 1 वैल्यू आ जाएगी, 2 और 1 3, और यहाँ से फिर 1 के आसपास लगभग ये नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग के दर 4 के नियर अबाउट वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बाहर 2 आ सकती है। आप इस तरह से असाइनमेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।